लेकिन जब तक कॉलोनी वासी नहीं बताएंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। अभी हमारे को कभी 11:30 मिलती है, कभी 12 मिलती है। 11:30 मिलती है। हाँ। सफाई भी करते हैं हाँ जी। और देख रेख भी करते हैं, डबल काम। तो आपको तो दुगनी तनख्वाह होनी चाहिए थी, वो भी 21,000 का डबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली वजीरपुर विधानसभा के जे कॉलोनी इलाके में मौजूद हूं और शौचालय का हम दौरा और सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे के दौरान हम शौचालय में आए हैं। मेरे साथ एक केयर टेकर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि वजीरपुर जे कॉलोनी में आपका जो शौचालय है वो शौचालय नंबर क्या है, कितनी सीटों का शौचालय और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरे शौचालय का नंबर है 495, 30 सीटर है। 30 सीट का शौचालय है। आप अपने शौचालय में केयर टेकर हैं? हाँ जी। आपके साथ कितने सफाई कर्मचारी हैं? मेरी मिसिस है। आपकी मिसेज है। मतलब 30 सीट का जो शौचालय है वो आप दो लोग संभालते हैं, आप और आपकी वाइफ? मेरी मिसिस। और 30 सीट का शौचालय है। हाँ जी। 24 घंटे की जिम्मेदारी रहती है आपकी? बिल्कुल जी। शौचालय सुबह कितने बजे खुलता है? मेरा सुबह 4 बजे खुल जाता है। और बंद कब करते हैं? रात को ही 10 साढ़े 10 बजे तक बंद होता है। हाँ जी। सफाई की बात करते हैं तो सफाई का क्या पैमाना रहता है, सफाई कितनी रहती है? देखिए, सफाई हमसे मत पूछिए, कॉलोनी में जाइए, कॉलोनी में पूछिए, क्योंकि हम तो ये भी कह देंगे कि सफाई है, लेकिन जब तक कॉलोनी वासी नहीं बताएंगे तब तक आपको विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, ये सवाल हम यूजर्स से और लोगों से बात करेंगे। अब आपसे सवाल एक मुतालिक ये है कि आपको अभी तनख्वाह कितनी मिलती है? अभी हमारे को कभी 11:30 मिलती है, कभी 12 मिलती है। 11:30 मिलती है। हाँ। मतलब न्यूनतम वेतन तो 21,000 20,000 से ऊपर का है, उसके बावजूद भी 11:30 आपको मिल रही है। हाँ जी। और 3 सीट का शौचालय भी संभाल रहे हैं? 30 सीट का। 30 सीट का शौचालय भी संभाल रहे हैं, सफाई भी करते हैं? हाँ जी। और देख रेख भी करते हैं, डबल काम। तो आपको तो दुगनी तनख्वाह होनी चाहिए थी, वो भी 21,000 का डबल। 44,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था, फिर लेकिन यहाँ तो आपको 11,000 मिल रहा है। कभी आपने शिकायत नहीं करी? अब देखिए, शिकायत तो हम जब ही करेंगे जब हमारे स्टाफ में एका हो। ठीक है, अब स्टाफ में एका नहीं है। अब वो कंपनी, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी आएगी, अगर स्टाफ हमारे को कहेगी भाई तुम हट जाओ, हम तो दूसरा स्टाफ रखेंगे, तो हाँ। अब जब स्टाफ साथ में देगा तभी तो हम लोग एक होंगे। हाँ। अब मेरे को हटा देंगे, बाकी स्टाफ कहेगा मैं तो 8,000 रुपये में काम करने को तैयार हूँ, तो फिर वो हमें क्यों रखेंगे? अच्छा, कितने समय से आप हैं? मेरे को हो गए 7 साल। 7 साल? 7 साल से आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी? हाँ जी। तो आपने तनख्वाह को लेकर कभी अपने सुपरवाइजर को वगैरह बताया? हमने सबसे कहा है। कौन है सुपरवाइजर आपका? सुपरवाइजर सेठी सिंह है। सेठी? अच्छा। और कंपनी के किसी और बड़े अधिकारी को कुछ बोला, टीम लीडर बड़े अधिकारियों को मैं सही बताऊं तो अभी तक किसी का नाम हमारे को नहीं मिला था। जो पहले कंपनियां थी उनके ठेकेदारों के नंबर भी थे हमारे पास, लेकिन ये जो नई कंपनी आई है इसका नंबर नहीं था। तो कौन सी कंपनी है ये? साइनाथ। तो परसों मैंने सर्च मार के देखा है तो इसके ठेकेदार का नाम भी पता चल गया है। अच्छा। लेकिन इसके हेड ऑफिस का भी पता चल गया है, गाजियाबाद में है इसका हेड ऑफिस। तो इसलिए अब मैं कल यही मेरे से बात हुई थी। मतलब कि आप साइनाथ कंपनी की बात करते हैं तो सुपरवाइजर सेठी के अलावा आप किसी को नहीं जानते, कोई आता भी नहीं है? अच्छा। अब सवाल एक और मेरा यह है कि आप 7 साल से काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ सुविधाओं की, कि क्या आपकी 30 सीट के शौचालय में सभी बाथरूम, सभी सीट के अंदर लाइट बल्ब है? चक्कर ये, लाइट बल्ब तो सब में थे, लेकिन वो यहाँ पर इसमें किए कुछ ज़्यादा ही है। कब से नहीं है? अभी 1 साल हो गया। 1 साल पहले सब था, 1 साल से नहीं है। हर सीट में नल है? लेडीज़ में सब में है, जेंट्स में नहीं है। पानी आता उन नलों में? हाँ। और दरवाजे की बात करते हैं उसकी? दरवाजे सब पूरे हैं, सीटें कोई टूटी फूटी नहीं है, सब पूरी हैं। सब ठीक है। बंडल टूटते हैं, जो टूटता है वो हमें लगा देते हैं। मीटर लगा हुआ है लाइट का? मीटर, 1 मीटर से 2 कनेक्शन चल रहे हैं। 2 कनेक्शन 2 शौचालयों में जाता है? शौचालय चल रहे हैं 1 मीटर पर? 1 मीटर से। तो उसमें हमने उन्हें ये भी कहा है कि भाई हमारे को जब एक लाइट बंद होती है तो दोनों शौचालय बंद हो जाते हैं। हाँ। हम कहते हैं उनसे कि भाई 2 मीटर लगाओ, एक जुग्गी से कनेक्शन करो, एक कॉलोनी से करो। हाँ। भाई हमें पब्लिक के लिए बैठाया गया है, हाँ। अगर पब्लिक परेशान होगी तो वो हमें ही सुनाएगी। सुपरवाइजर कोई मालिक तो आएगा नहीं देखने। हम कहते हैं 2 मीटर लगाओ, एक जुग्गी से, एक कॉलोनी। मतलब कि कंपनी ने अभी मीटर भी नहीं लगाए, एक ही लगा हुआ है?
अभी एक ही मीटर लगा है, एक शौचालय बंद होता है तो दोनों ही अच्छा, बंद हो एक जाते हैं। सवाल और ये कि साईनाथ 1 साल 1.5 साल से जो शौचालय संभाल रही है, साईनाथ के शौचालय लेने से कितना सुविधाओं में फ़र्क पड़ा है या अच्छा हुआ है? हम आपको बताएं, देखिए अभी 2 महीने से सैलरी में थोड़ी दिक्कत हुई है, नहीं तो सैलरी टाइम पे आती थी। ठीक है, पहले जो थी पहले में दिक्कत होती थी, इसमें थोड़ा फ़र्क है। साईनाथ काम सही दे रही है? काम तो सही दे रही है, लेकिन वही है कि सही का क्या, जब मीटर आपका नहीं लगाया है, एक ही मीटर पे तो कई साल से चल रहा है, और उसके अलावा दरवाजे नल की बिजली की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी जो हुआ है ठेकेदार, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया मतलब जैसा पड़ा था वैसा ही आज भी है, वैसे ही आज भी है। मतलब कुछ बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है। भाई ये है कि सैलरी जो है टाइम से आती है, बस ये 2-3 महीने हो गए जो सैलरी टाइम से नहीं आ रही है। और पानी की सुविधा कैसी है? पानी की सुविधा बिल्कुल सही है, मोटर वगैरह सब सही है। सही है। एमसीबी फूक जाती है, यह है कि घंटे 2 घंटे लेट आते हैं लेकिन आके कर जाते हैं। अभी भी मेरी एमसीबी फूक गई थी कि मैं साफ बताऊं, देखो जब बात हो रही है तो साफ बताना चाहिए। मैंने उन्हें सुबह फ़ोन करा, मैंने भाई सफाई नहीं हुई है, कह रहे हम आ रहे हैं मोटर ऑन में वो लगाने। मैंने एमसीबी चेंज करवा दी है, सफाई नहीं हुई है मेरी। मैंने अभी खाना खा के फिर सफाई करूँगा। तो अब यह है कि खाने आ रहा था, भैया का फ़ोन आ गया तो मैंने ठीक। अब एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे अपनी तनख्वाह को लेकर और जो सुविधाएं जो कंपनी साईनाथ दे रही है, साईनाथ को क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो ये कहते हैं, कोई भी स्टाफ हो, कोई भी लेबर हो, वो चाहिए टाइम से पेमेंट आना। ठीक है, और उसकी जो मेहनत है वो पूरी दी जाए, उसमें से कोई कट पीट ना हो। अब मैंने आपको दिखाया कि इसमें बढ़ के सैलरी आई है, वो हमें तो अच्छा, मैं एक देखिए, अब आप ये कहना है कि अगर आपको 21,000 रुपये मिल जाता है, एक न्यूनतम वेतन आपको मिलता है, तो आप जितनी भी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए तैयार हैं? भाई कौन सा इंसान है जो नहीं करेगा। नहीं, फिर भी एक सवाल इसके अंदर आ रहा है ना, सवाल ये आ रहा है 30 सीट के शौचालय, 10 सीट पर 1 सफाई कर्मचारी होना चाहिए था, आपके पास 3 सफाई कर्मचारी होने चाहिए और साथ में आप होने चाहिए, 4 लोगों का आपका स्टाफ होना चाहिएगा। और स्टाफ कितना है? 2 लोगों का स्टाफ। फिर 5 लोगों का स्टाफ होना चाहिए ना, केयर टेकर भी तो 2 होने चाहिए। भाई 8-8 घंटे की नौकरी, ये बात 8-8 घंटे की नौकरी है, तो फिर तो 3 स्टाफ होने चाहिए। भाई 3 केयर टेकर, 3 सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन अब जैसे चल रहा है, एक तो हमारे स्टाफ में, मैं फिर कहूँगा कि हमारे स्टाफ में एक नहीं है। ठीक है, स्टाफ में अगर एक हो तो किसी भी कंपनी का कोई भी बंदा हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो स्टाफ के आगे उंगली उठा दे या स्टाफ को कोई गलत कह दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जो शख्स अभी बात कर रहे थे, ये शौचालय के ठेकेदार हैं, केयर टेकर हैं। अब सवाल ये है कि जो ये शौचालय है, ये शौचालय 30 सीट का है और 24 घंटे, मतलब कि सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक ये खुला रहता है। अब इस बीच में जितने घंटे होते हैं उतने घंटे के लेकर 2 केयर टेकर कहीं ना कहीं रहने चाहिए, क्योंकि डबल ड्यूटी बनती है। अब उसके बाद भी 30 सीट का शौचालय है, जिसमें बताया जाता है कि 10 सीट पर 1 सफाई कर्मचारी होना चाहिए, तो 3 सफाई कर्मचारी होने चाहिए और 3 में भी डबल शिफ्ट के लिए 6 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। मतलब 30 सीट के शौचालय को चलाने के लिए 2 केयर टेकर और 6 सफाई कर्मचारी का होना लाजमी है, जो नियम कानून बताता है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी का वजन ये 2 मियाँ बीवी जो है केयर टेकिंग भी करते हैं, 24 घंटे ख्याल भी रखते हैं और सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक खुला भी रखते हैं, सफाई भी करते हैं और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं। उसके बावजूद भी तनख्वाह की बात जब की जाती है, मेहनताने की बात की जाती है, तो न्यूनतम वेतन भी इनको नहीं मिलता है और साथ में 10,000, 11,000, 11,500 में समेट दिया जाता है। अब मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं और साईनाथ से भी सवाल है मेरा कि ये कितना आप सही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो शौचालय चलाने का जो नियम कानून आपने बनाया है वो कितना सही है? दर्शकों से भी राय जानने का इच्छुक हूँ कि अपनी खबर, हमारी खबर पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।